back to another video. So it's day 13 of 30 days challenge. एंड आज की टू डू लिस्ट में मैंने सच में काफ़ी ज़्यादा काम रख रखा है और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। और आज की टू डू लिस्ट में मैं अगर बताऊं तो वैसे मैंने ज़्यादा ही रखा है सो दैट कि जितना करना चाहिए उतना तो कंप्लीट हो जाए, वरना अगर कम होगा तो फिर उसमें भी और ही कम कंप्लीट होगा। और कल कॉलेज भी जाना है मेरे को, तो शायद रात में मैं देर तक जग भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने आज के टू डू लिस्ट में प्री के पज़ल रखे, जिसमें मैं 3 से 4 प्री के पज़ल लगाऊंगी। एडिटोरियल है, एरर डिटेक्शन है, परफेक्शन की क्लास है, वीडियो मॉक देना है। नहीं, आज वीडियो मॉक नहीं देना है क्वांट्स का, आज सेक्शनल मॉक देना है। और क्वांट्स में मेंस की क्लास लेनी है, रिवीजन करना है डीआई का जो मेंस में की थी। और मेरा इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। बीटीपीएम एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना है। मेंस की रीजनिंग की पज़ल लगानी है, वीडियो एडिटिंग करनी है और मेरा फ्रीलांसिंग का काम है वो करना है। तो मैंने स्टार्ट किए ये पज़ल्स, और क्योंकि प्री का मेरा जो पज़ल है उसमें मैं ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि प्री के मेरा हो ही गया है। पज़ल तो ऑब्वियसली प्री के प्रैक्टिस करना ही है। प्री का सिलेबस जो मिसलिनियस वगैरह वो सब हो गया है, तो मैं प्री के पज़ल में ज़्यादा नहीं 4 से 5 पज़ल्स रखती हूँ। तो ये मैंने अंकुश सर की एक 7 आवर मैराथन करके एक वीडियो थी उनकी, वैसे तो मैंने रिसेंट वाली सारी ही देख दी है। एक है 7 महीने पहले वाली, वो थी ये। एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया एडिटोरियल, और एडिटोरियल के साथ में फिर मैंने एरर डिटेक्शन की क्लास ली थी, जो मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आधे घंटे की लेती हूँ। अभी मैंने ये प्री की 3 डीआई की थी। एंड हाँ, मुझे पता है कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज़ मतलब ऐसे तो मैं सही लिखती हूँ, मेरी राइटिंग इतनी भी बेकार नहीं है, बट जब मैं ऐसे रफ वर्क करती हूँ या सिर्फ अपने लिए करती हूँ ना, तो वो इतना ज़्यादा गंदा लिखा होता है कि कभी कभी तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता। बट ऐसा रेयरली होता है अगर मैं बाद में देखूँ तो। जैसे मैंने यहाँ पे पहली डीआई की थी जिसमें आइसक्रीम और चॉकलेट का था, जिसमें चॉकलेट में 5 स्टार और किटकैट था। और फिर दूसरा था उसमें मार्क्स का ही था, इंग्लिश हिंदी। फिर तीसरा था सेलर का था, जिसमें वो टीवी फ्रिज बेच रहे थे। ये तीनों डीआई ईजी ही थी, लाइक इसमें कुछ भी इतना दिमाग लगाने वाला नहीं था। डेटा इसमें से बस डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, और इनके क्वेश्चंस भी इजी थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना परफेक्शन 6.0 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट वाली वीडियो के जो फर्स्ट वाला आरसी है वो रीड कर रही थी और क्वेश्चंस लगा रही थी। इसमें आई गेस मेरा 1 या 2 गलत था, बट ये काफ़ी इजी वाला था। एंड देन फिर यहाँ पे जो भी मैंने ये बोर्ड पे फ्रैक्शन, परसेंटेज, टेबल, क्यूब, स्क्वायर लगाया था, सब कुछ रिवाइज़ कर रही थी। एंड इफ़ एनी ऑफ़ यू नो, यहाँ पे लाइटिंग ना काफ़ी सही है, बट स्टिल कैमरा में ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहती है। और इस वाली क्लिप में तो पूरे में ही कम थी, बस 1-2 सेकंड के लिए ब्राइटनेस ठीक हुई थी। तो कैमरा में कुछ सेटिंग वेटिंग करनी होती है क्या? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बता देना। यहाँ पे मैंने ये मेंस का पज़ल स्टार्ट किया था, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल थे। सबसे पहले इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी था, फिर इनकी एज थी, उसके बाद इनका जो डिस्टेंस था दोनों लोगों के बीच का वो भी था इसमें, और उसके बाद फिर इनको जो कलर पसंद था वो भी था। ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये मेरे से नहीं बनेगा, बट हाँ, ये ना थोड़ी सी सर की हेल्प लगी थी, बट ये बन गया था। एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी कि ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था। आई नो मैंने काफ़ी खिच-पिच करके लिख रखा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, बट क्या करूँ, मैं जब पज़ल बनाती हूँ ना, तो ये पज़ल क्या, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ऐसे ही होता है। खैर, मेरे को उस टाइम पे तो समझ में आ जाता है, बाद में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस मोमेंट पे तो मेरे को समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा है और कैसे किया है। मुझे लगा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, वीडियो का बटन ऑन नहीं किया है, और मैं पूरा बोल चुकी। और फिर जब मैं बंद करने गई तो मैंने देखा, ओह, वीडियो अब ऑन हुई है। एनीवेज़, यहाँ मैं जा रही हूँ क्वांट्स का सेक्शनल मॉक देने, एंड बहुत सारी हिम्मत जुटाने के बाद अब मैं देने जा रही हूँ। मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं पीछे हो जाऊँ, बट नहीं, जब तक मैं पहला मॉक नहीं दूँगी मेरी जो डर है वो निकलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, बेकार मार्क्स आएंगे, 0, 10, 5 कुछ तो आएंगे, 0 तो आएंगे एटलीस्ट। डर तो ख़त्म होगा, तो मेरे को मॉक देना पड़ेगा। और ये है प्रैक्टिस मॉक का, IBPS PO का, प्रीलिम्स का पहला सेक्शनल मॉक क्वांट का। या ऑल द बेस्ट टू मी, लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं मॉक के बाद, बिकॉज़ वीडियो बनाते टाइम तो मैं मॉक बिल्कुल ही नहीं दे पाऊँगी, फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, बाकी बाद में देखा जाएगा।
So this is the result, literally too bad, like 35 में से 9.5 and the rank percentile, like literally this is not what I expected, but हाँ कोई बात नहीं, मुझे पहला देना था क्योंकि मेरे को अपना डर भगाना था। क्योंकि मैंने अभी जो 3 महीने प्रिपरेशन की है, मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया है, एंड ये रिज़ल्ट तो फिर आना ही था। लाइक अगर मैंने गलती की है तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो भी मेरे को ही बियर करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली द थिंग इज़ कि क्वेश्चंस मुझे आते थे, बट मेरे जो स्पीड है उस पर मैंने वर्क नहीं किया था, क्योंकि मैं मॉक देती तब जाके मैं स्पीड पे ही वर्क कर पाती। मैंने सबसे पहले DI ही सॉल्व करने बैठ गई, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो जब मैं मॉक दूँगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इवन दो मैंने कितनी बार सुना है कि DI हमें पहले नहीं करना होता, DI बाद में करते हैं, क्योंकि वो टाइम कब खा जाती है पता भी नहीं चलता है। बट स्टिल मैंने वो गलती की, क्योंकि मुझे लगता है मैं पागल हूँ यार। वो गलती मुझे करने की ज़रूरत क्या थी जब मुझे पहले पता था, फिर भी मैंने कर दी। पता नहीं क्या ही पागल सा भूत चढ़ा था मेरे को। फिर ये है कि मैं इवन 59 सेकेंड में ना, लास्ट में एक क्वेश्चन था जो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, उसका आंसर भी आ गया था, एंड आई एम 100% श्योर कि वो आंसर एकदम सही होगा। बट स्टिल जैसे ही मैं ऑप्शन पे गई वैसे टाइम ख़त्म हो गया। एंड ये एवरेज टाइम था टॉपर का, सॉरी ये रहा एवरेज टाइम 1940। एंड क्या ही बताऊँ मैंने कितना बेकार किया है ये। अटेम्प्ट मैंने 12 किए थे, जिसमें से करेक्ट 10 है, और हाईएस्ट 35 का था, एवरेज 15.3, टॉपर के 35 आए हैं। खैर टॉपर से क्या ही कंपेयर करना। परसेंटाइल भाई 20.67, लिटरली क्या ही बोलूँ मैं। बट हाँ, आई प्रॉमिस कि ये मैं सुधार के रहूँगी। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे 9.5 की जगह 30+ मार्क्स होंगे, एंड मार्केट मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।